श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से सीहोर की एक वीडियो, जहाँ पर मैं आपको पूरा कुबरेश्वर धाम दिखाऊंगी। कुबरेश्वर धाम में कैसे रुद्राक्ष वितरण होता है, कहाँ पर भोजन मिलेगा, रहने की व्यवस्था, आपको रुद्राक्ष लेने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और रुद्राक्ष वितरण की संपूर्ण जानकारी, और सीहोर में आपको कहाँ रुकना है, कैसे करना है, वह सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। आप सभी से मेरा अनुरोध है वीडियो अंत तक देखें, और अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके लिए मैं इस तरीके की हर नई वीडियो लेकर आती रहूं और आपको वह वीडियो सबसे पहले मिले। तो अब हम पहुंच गए हैं कुबरेश्वर धाम। सबसे पहले मैं आपको कराती हूँ बाबा के दर्शन। जय कुबरेश्वर धाम, जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप बाबा के दर्शन कर लीजिए। यह दर्शन आपको सिर्फ सुबह के 6 बजे से रात को 10 बजे तक ही हो पाएंगे। उसके बाद यहाँ का जो दर्शन करने का जो समय है वह गेट है जो बंद कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ, हम लोग यहाँ पर शाम को पहुँचे थे, इस बार हमने यहाँ पर रात को रुकने का प्लान किया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रात को यहाँ जो रुकने की व्यवस्था है वह किस तरीके की है। तो कुबरेश्वर धाम में अगर आप रात को रुकने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर जो रुकने की व्यवस्था है अभी थोड़ी अव्यवस्थित है। लोग बाग इसी तरीके से वहाँ पर जिस तरीके की लाइट आपको मिलेगी इसी तरीके से अपना बिस्तर लगाकर रात को सो जाते हैं। तो सभी अपना सामान घर से ही लेके जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की सोने की व्यवस्था आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो यात्री रात को जो ठहरते हैं वह इस तरीके से सो जाते हैं। सोने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बारिश की भी व्यवस्था है, बारिश आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मिलते हैं आपको सुबह को, ठीक है। तो सुबह का जो मौसम है वो कुछ आज इस तरीके का था। घटा घूम हो रही थी, लेकिन बारिश का कोई ऐसा नहीं था। लग रहा था कि बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं कुबरेश्वर धाम का सुबह का कुछ इस तरीके का वातावरण आपको देखने को मिलेगा अगर आप वहाँ पर रात को ठहरते हैं। लोगों की हलचल वहाँ पर सुबह से ही होनी स्टार्ट हो जाती है। ये कुबरेश्वर धाम का मंदिर है जो पूरा सा ही हो चुका है, लेकिन जो आपको सामने भव्य मंदिर जो बन रहा है वह अभी पूरा नहीं हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर लोग कंकर शंकर की जो पूजा करते हैं, कंकर को शंकर मानकर, वह किस तरीके से करते हैं। जो यहाँ पर आपको ये शिला दिखाई दे रही है यह अभी आई है, पहले यहाँ नहीं थी। पहले यहाँ क्या होता था कि जगह जगह ऐसे ही लोग पूजा कर लेते थे, जिससे बहुत अव्यवस्था हो रही थी। जो पूजा की जो सामग्री थी वो पैरों पर लगती थी, तो बहुत गलत हो रहा था। अभी उस व्यवस्था में सुधार लाया गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब लोग पूजा करते हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ पर जो कुबरेश्वर धाम में पूजा के बाद जो नारियल मिलते हैं, यह नारियल आपको किसी तरीके की इनकी पूजा नहीं करनी होती है। यह प्रसाद रूप में आपको यहाँ पर मिलते हैं, पैसों में मिलते हैं। उसके बाद इस नारियल में आपको लाल कपड़े में मिलेगा एक नारियल, जो आपको घर जाकर अपनी पूजा में रखना है। एक फोटो मिलेगा, छोटा सा फोटो मिलता है, एक सिक्का मिलता है और थोड़े से आपको चावल मिलते हैं। उस चावल के साथ जो सिक्का मिलेगा उसको आपको अपनी तिजोरी में रखना है, जिससे आपके घर में बरकत आएगी। जो नारियल है वह आपको अपनी पूजा में रखना है, और जो फोटो है उसकी आपको अपने घर पे पूजा करनी है। यह सभी चीज़ें पूजा में प्रयोग करने के बाद ही आपको जो कुबरेश्वर धाम में जो पूजा होती है वह तो उसके बाद मिलती है। क्योंकि मैंने इनसे ऐसा पूछा था कि क्या ये जो नारियल है इसको मैं वहाँ पर चढ़ाने के बाद में इसको अपने घर में रखूँ, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, इनकी पहले से ही पूजा हो चुकी है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। उसके बाद ही आपको अभी ये अपने घर में सीधे ले जाकर आपको रख देना है। इनकी पूजा वगैरह आपको कुछ नहीं करनी है, तो आपको ऐसा करना है। उसके बाद अब मैं आपको लेकर चलती हूँ भंडारे की तरफ, कि यहाँ पर आपको खाने में क्या क्या मिलेगा और खाने की क्या व्यवस्था है। तो हम दिखाते हैं आपको भंडारा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ यहाँ पर भंडारे की क्या क्या व्यवस्था हो रही है। लोकल भाषा में भंडारा बोलते हैं। तो जो भोजन आपको कुबरेश्वर धाम में मिलेगा उसकी व्यवस्था यहाँ पर इस तरीके की हो रही है, तैयारियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पर जो रोज़ मिलता है ज़्यादातर यहाँ पर कढ़ी, खिचड़ी और रोटी मिलती है, लेकिन कभी कभार थोड़ा मेन्यू चेंज भी हो जाता है। तो आज यहाँ पर सिर्फ खिचड़ी मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो खिचड़ी है उसमें आलू डाल दिए गए हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से साफ सफाई के साथ यहाँ पर सभी काम होते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप भी भंडारे में भोजन कर रहे हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें, भले थोड़ा करें। ये मेरा आपसे
अपनी तरफ से अनुरोध है। ऐसा मैं नहीं, पर्सनली ये नहीं बोल रही हूँ कि करें ही, अगर आप में सामर्थ्य है तो अवश्य करें ताकि समिति को सहयोग मिले। आप देख सकते हैं इस तरीके की बिल्कुल साफ प्लेट लगा दी जाती है, 4 लाइन लगती हैं। लाइन जब तक सीधी नहीं लगती, जब तक भंडारा वितरित नहीं होता है। आप सभी से एक और अनुरोध है कि भंडारे की लाइन जब लगती है तो प्लीज़ बिना किसी को परेशान किए सीधे लाइन में जाकर खड़े हो जाएं, ताकि उन लोगों को भी ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो इस तरीके की भंडारे की लाइन लग जाती है, तब यह भंडारा यहाँ पर जब बिल्कुल सीधी लाइन हो जाएगी तो वितरित होना शुरू हो जाता है। भंडारे में आज खिचड़ी मिली थी, तो इसी तरीके का भंडारा होता रहता है। देखिए खिचड़ी कुछ इस तरीके की थी जो मिली थी। अब हम चलते हैं अपने जो कुबेरेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष वितरण होता है उसकी तरफ। तो अब हम भी चलते हैं अपना रुद्राक्ष लेने के लिए। यहाँ पर कुछ इस तरीके की व्यवस्था कर रखी है ताकि बारिश में कोई भीगे ना। तो अभी थोड़ा रोड अभी बन रहा है, ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बन पाया, धीरे धीरे काम चल रहा है। तो यह अलग से रास्ता बनाया गया है। अब हम पहुंच गए हैं वहाँ पर जहाँ पर हमें रुद्राक्ष के लिए लाइन लगानी पड़ती है। तो इस तरीके के बैनर वगैरह लगाकर व्यवस्था करी गई है ताकि भीड़ भाड़ ना हो और धक्का मुक्की बिल्कुल ना हो। तो इस लाइन में सिर्फ एक बैनर में एक आदमी ही अच्छे से निकल पाता है, डबल भी नहीं खड़े हो पाते हैं। तो आपसे भी मेरा अनुरोध है कि व्यवस्था के साथ जाएं, धक्का मुक्की ना करें। इससे प्रशासन को भी अव्यवस्था होती है और भगदड़ मच जाती है। तो धीरे धीरे अगर आप भी इसी तरीके से व्यवस्था में जाएंगे तो आपको भी रुद्राक्ष अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि रुद्राक्ष खत्म हो जाएंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो धीरे से अपनी लाइन में लगे रहें और धक्का मुक्की ना करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो प्रवचन वगैरह है वह सब कुछ लिखा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं और बार कोड भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा जहाँ पर आप दान ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सामने जो बारकोड है वह दिखाई दे रहा है। तो सभी लोग इस तरीके से धीरे धीरे जाते हैं और अपने नंबर आने पर उनको रुद्राक्ष मिल जाता है। यहाँ पर रुद्राक्ष लेने के लिए क्या होता है कि आपके हाथ पर एक, जैसे कि आप वोट डालते हैं उस तरीके का एक आपके हाथ उंगली पर निशान लगाया जाएगा ताकि एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही रुद्राक्ष एक समय पर मिलेगा। एक दिन में 2 रुद्राक्ष 3 रुद्राक्ष बिल्कुल नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक समय पर एक ही रुद्राक्ष मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे कॉर्नर बनाए गए हैं जिनमें एक समय में सिर्फ एक आदमी को एक रुद्राक्ष मिलेगा। आज भी यहाँ पर बंद किए हुए, कभी कभार यहाँ पर बहुत भीड़ होती है तो ये सभी कॉर्नर खोल दिए जाते हैं और हर जगह हर काउंटर खोल दिए जाते हैं और हर काउंटर पे एक आदमी बैठा रहता है जो आपको एक समय में सिर्फ एक ही रुद्राक्ष देगा। तो यहाँ पर इस तरीके के ये भैया निशान लगा रहे हैं, ये सभी की उंगली पर निशान लगाएंगे और निशान दिखाने के बाद आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा। जिसके हाथ पे 2 निशान होंगे उसको नहीं मिलेगा। और ये इधर एक दीदी बैठी है, वो इस तरीके से आपको रुद्राक्ष दे रही है। सबको इस तरीके से रुद्राक्ष मिल जाता है। तो यहाँ पर ना आपको किसी आधार कार्ड को दिखाने की ज़रूरत है और ना किसी चीज़ की दिखाने की ज़रूरत है। सिंपल आपकी उंगली पर निशान लगाएंगे और आपको आपका रुद्राक्ष मिल जाएगा। तो ये हो गई रुद्राक्ष वितरण की जानकारी। तो यहाँ पर लोग कंकर को शंकर मानकर पूजा करते हैं। और अब आप देखिए कैसे पैरों में जो यह प्रसाद है, जो हमने भगवान को शंकर मानकर पूजा करी है, वह बेलपत्र, जो नारियल, सब कुछ कैसे हमें धतूरा वगैरह कैसे झाड़ू से ऐसे सिकर के जा रहा है। यह बहुत ही अव्यवस्था वाली चीज है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया कर इस तरीके से पूजा ना करें, अच्छे से करें। जहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह बनाई गई है वहां पर पूजा करें। ऐसे यही पूजा आप करते हैं और फिर पैरों में आती है। देखिए यहाँ पर कितने नारियल डेली के चढ़ते हैं जिनको गाड़ी में वापस भर दिया गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस तरीके की अव्यवस्था ना फैलाएं। इससे क्या होता है कि अपमान होता है। जो भगवान को हमने समर्पित किया है, हमारा नहीं तो किसी और का पैर लगेगा, और पैर लगेगा तो हमें भी पाप चढ़ेगा और जिसका पैर लगा है उसे भी चढ़ेगा। तो प्लीज इस तरीके से ना करें। अगर आपको आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको इस तरीके की हर नई वीडियो मिलती रहे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हर उपाय अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और आशा करूंगी कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल।